शिमला से बड़ी जानकारी दे दें आपको। डॉक्टर्स एनपीए बंद करने का ये मामला पूरा है और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ सीएम की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं डॉक्टर के पेन डाउन स्ट्राइक खत्म करने का जो ऐलान है वो कर दिया है। डॉक्टर्स की तरफ से ऐलान किया गया, पेन डाउन स्ट्राइक खत्म करने को लेकर पहले समय घटाया गया था, लेकिन अब खत्म करने का ऐलान किया गया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। एनपीए को सरकार ने बंद नहीं किया गया है, ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कही गई है। और साथ ही नई भर्ती होने पर विचार किया जाएगा। एक प्रमुख मांग थी डॉक्टर्स की तरफ से कि जो नई भर्तियां हैं वो भी की जाए, एनपीए को बंद किया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि एनपीए को बंद करने को लेकर जो है वो बात कही जा रही थी, लेकिन अब साफ कर दिया स्थिति को। एनपीए को सरकार ने बंद नहीं किया है। अब ऐसे में डॉक्टर्स जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स अब ऐलान कर चुके हैं अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को खत्म करने को लेकर। तो वहीं जो डॉक्टरों की मांग थी कि नई भर्ती को लेकर नई भर्ती की जाए, तो उस पर भी सीएम ने कहा कि नई भर्ती को लेकर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन, हिमाचल मेडिकल टीचर एसोसिएशन और जो मेडिकल कॉलेज के एससीए के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस और हमारे माननीय मंत्री जी श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी, आज हम सब लोगों की एक बैठक हुई है। कुछ मुद्दे रखे एसोसिएशन ने भी रखे। हमारी उनसे एक नाराज़गी थी। वो नाराज़गी ये थी कि बिना संवाद किए हमारे जो एससीए स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है। तो मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की। तो कन्फ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की। तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था। तो उनकी कुछ मांगे थी। उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के डे रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज़ है। उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इश्यूज एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, डीपीसी की जाएगी। और तीसरा इशू हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन में, वो बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन बनाया उसमें तो जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और चौथा जो जिनकी अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो बच्चे एससीए के प्रेसिडेंट, उन्होंने हमसे मांग की कि हमको एनपीए मिलना चाहिए। तो हमने बोला आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि एनपीए मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको दोनों मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमने उस दृष्टिकोण से विचार किया। जब रोजगार के अवसर इनके लिए, अभी हमने इनको बताया कि एनपीए को विड्रॉ किया गया और जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति है वो भी मैंने एससी के प्रेसिडेंट्स के पास रखी है। और हमने ये कहा है कि जिस समय रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय ये लोग मुझे मिलेंगे और एनपीए के संदर्भ में उस समय इनसे बात की जाएगी। और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इसमें आगे विचार विमर्श जरूर। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, मीटिंग रखी गई थी जिसमें हमारे कुछ मुद्दे लाए गए थे। स्टूडेंट्स के मुद्दों को आगे रखने के लिए एससी के सारे प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उद्योग मंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ हमें रिप्रेजेंट करने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें भी बढ़ोतरी होगी और एनपीए का जो मुद्दा है वो फिर से जो हमारी नई जनरेशन है जिनके लिए ये नोटिफिकेशन लाई गई थी
जिसमें सर ने कहा है कि ये विड्रॉ हुई है, बंद नहीं हुई है, इस पे दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा। एवं जो नए बडिंग मेडिकल कॉलेजेस है हिमाचल प्रदेश के, जिसमें चंबा है, हमीरपुर है, मंडी है, नाहन है, उसमें भी सर ने आश्वासन दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी आएगी, फैकल्टी में बढ़ोतरी आएगी, जिसके कारण हमें रिकग्निशन मिलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना। उन्होंने हमारी मांगों को सुना और उन्होंने एनपीए की रिगार्डिंग भी बोला कि एनपीए विदड्रॉ किया गया है, बंद नहीं किया गया है, तो जब रिक्रूटमेंट होगी तो उसके बारे में वो ज़रूर बात करेंगे। और इसी वजह से हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी अब वापस लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे और इश्यूज़ थे रिकग्निशन के, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है और मान लिया है कि वो इन पर बहुत विचार विमर्श करेंगे।